सभी के लिए नमस्कार। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 10th की हमारी क्लास है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके अंतर्गत आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज है और उसमें लेंथी क्वेश्चन तो इस बोर्ड पे होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहले 4th पढ़ेंगे, फिर 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है या फिर देख लेंगे, या आपकी डिमांड कोई है चैप्टर्स का तो आप कमेंट करके बताएं। हो सकेगा तो चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 4 अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, वो इसी तरीके कुछ उसमें कंसेप्ट है, तो आपको इससे हेल्प भी मिलेगी और इसी तरीके के कुछ उसमें आपको यूज भी होंगे कंसेप्ट। तो अपन 2nd के बाद 4th पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया है, इसके साइड में आपको ये जो नंबर्स दिए हैं बिटवीन बिलो आर देयर जीरोस, आपको फाइंड करना है कि ये वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस ही हैं, और आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। कल हमने आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताया था, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू बताया था, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बताया था। वो रिलेशन इस पे वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है हम वो करते हैं। पहले अपन वेरीफाई करते हैं कि ये जो तीनों आपके नंबर्स दिए हैं ये इसके जीरोस हैं या नहीं। कैसे करेंगे? तो जीरोस निकालने का सबसे इजी मेथड मतलब प्रूव करने का है, ये वैल्यूज आप इसमें पुट करके देखो। यदि पुट करने पर 0 आ गया तो वो आपका जीरोस होगा। तो आप सबसे पहले क्या पुट करके देखेंगे, 1/2 सॉल्व करेंगे, देखेंगे यदि अपन 0 आ जाता है तो ये इसका जीरोस होगा। फिर 1 पुट करके देखेंगे उसी तरीके से, फिर देखेंगे यदि 0 आएगा तो वो इसका जीरोस होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। फिर -2 पुट करके एक एक करके पुट करके देखेंगे। तो पहले पुट करते हैं, पुटिंग लेट px इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसको px के स्क्वायर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 x की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर 0 आता है या नहीं। ये आपकी एक प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कभी भी x वैल्यू पुट करो और यदि यहाँ पुट करने पर आपका 0 जो आ गया वो आपका रिमाइंडर आता है। जैसे आपको कभी रिमाइंडर निकालना हो, इससे डिवाइड करने पर तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपका जो क्या आता है लास्ट में, रिमाइंडर आता है। मतलब रिमाइंडर आपका 0 आया है तो इसका जीरोस कहलाता है। देखते हैं 1/2 पुट करके, 1/2 3 का पावर 1/2 2 का पावर 5 1/2 यहाँ पे यहाँ से आपका हो जाएगा 2, ये 1/8 आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा और ये 2 कुछ नहीं तो 1 आएगा। यहाँ 2 4 जा 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 कुछ नहीं तो। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आएगा 4, 4 बन जा 4, 1 आया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 बन जा 4, 1 आया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, 2 आया 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 1 4 जा 4, 4 आया 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8। इस तरीके से ये प्लस का है 8 9 10 आ जाएगा 10 माइनस 10/4, 0 -4 मतलब आपका आ गया कुल मिला के 0। 0 आपका आ गया, इट मीन्स आपका 1/2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं x इक्वल्स टू 1/2 इज द जीरोस ऑफ px। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, हमें क्या पुट करना है, पुटिंग x इक्वल्स टू 1। अब 1 पुट करना है तो 1 पुट करते हैं हम px में, px इक्वल्स टू क्या है आपका 2x³ तो 2 ले लेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे और क्यूब कर देंगे, प्लस x² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब 5 × 1 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ 2 बन जाए 2, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 2, 2 2 4 1 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 आ गया। 0 आ गया मतलब कि ये भी आपका क्या होगा जीरोस होगा। तो x इक्वल्स टू 1 इज द जीरोस
ऑफ पी एक्स। लास्ट प्रूफ करते -2 आपका 0 है कि नहीं, पुटिंग x इक्वल्स टू -2 पुट करके देखें। यहाँ पे करेंगे अपन 2, सॉरी यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, ये आप पुट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया था 1/2 यहाँ लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, -2 का पावर क्यू, यहाँ -2 का पावर 2, यहाँ पे -2 और +2, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का आएगा, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 होगा, प्लस का 2 होगा, ये -8 2 जा 16 और ये ऐड होने पर हो गया 16। आगे आपका क्या 0 आ गया। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2 इज द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो जो तीनों थे ये इसके जीरोस ही गिवन है, ये अपन ने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करना था तो वो तो 0 0 आएगी, आपको ये फिक्स होना चाहिए क्योंकि वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, आल्सो वेरीफाई रिलेशन। अब इनमें हमें रिलेशन भी फाइंड करना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ इतना। अब हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी डी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, है ना, तो अपन कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इससे अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो हमने अपन ने क्या निकाले, रूट्स निकाले हैं। पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, तीसरे वाले को गामा मान लेते हैं। ठीक, अब हम वेरिफिकेशन अपन पहला वाला करते हैं। पहला क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कल बताया था, बताया इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं ये वेरीफाई होता है या नहीं। चलिए, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2, माइनस बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 2। देखिए यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं है, 2 एलसीएम आएगा, 2 1 जा 2 1 ही रहेगा, 1 2 जा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 2 जा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 ये 3, 4 में से 3 जाएगा तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2। इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशन इक्वल आ गए, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a आपका वेरीफाई हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिलेशन क्या था इसका, अल्फा बीटा बीटा गामा, सेकंड वाला गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a। ठीक, वैल्यू पुट करके अल्फा का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे, गामा का वैल्यू -2 पुट करेंगे, गामा का वैल्यू -2 पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, सी का वैल्यू -5 और ए का वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा -5/2। देखिए सॉल्व करने पे क्या आता है, यहाँ 1 1 जा 1/2, ये -2, ये 2 2 कैंसिल, -1, इस तरीके से -5/2, ये हो जाएगा -3। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ 2 एलसीएम आएगा, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, यहाँ पे -5/2, तो -5/2 इक्वल्स टू -5/2, दोनों इक्वल आ गए। मतलब जो सेकंड वाला आपका रिलेशन था वो भी क्या होगा, आपका वेरीफाई हो गया। तो अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a, ये आपका वेरीफाई हो चुका है। थर्ड वाला करना है, थर्ड वाला हम यहाँ पे कर देते हैं, हो जाएगा। थर्ड वाला इजी है शायद, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -b/a होता है, ये भी वेरीफाई, तीनों वेरीफाई करना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 पुट करना, गामा का वैल्यू -2 पुट करना है, माइनस यहाँ डी का वैल्यू 2 पुट करना, ए का वैल्यू भी 2 पुट करना, तो -2/2।
यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1, यहाँ भी 2 बन जाए 2, माइनस का 1, ये भी इक्वल्स आ गए। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन ए भी वेरीफाई हो गया। तो जिस तरीके से क्वेश्चन था ऑल 3 आपको ये बताने थे ये इसके जीरोस हैं या नहीं, तो हमने वैल्यू पुट करके पहले वो जीरोस प्रूव कर दिए। उसके बाद इनका जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन इसमें वैल्यू रख के इनको इक्वल कर दिया। सेकेंड वाला रिलेशन भी इक्वल प्रूव कर दिया और ये फिर थर्ड वाला भी रिलेशन इक्वल प्रूव कर दिया। इस तरीके से पहले के पहले में आपको इतना 3 वो और 3 ये इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। आइए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x³ - 4x² + 5x - 2, इसके जीरोस दिए 2 1 1, ये अपन को वेरीफाई करना है। क्या करेंगे, वैसे ही वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले लेट px इक्वल्स टू, इसको px लिख दो जिससे हमें पूरा बार बार इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, 4 यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 2 हो जाएगा -2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 -2, यहाँ पे 10 एंड 8 प्लस प्लस का है तो 18 हो जाएगा, ये माइनस माइनस के आपके 18 हो जाएंगे। माइनस करने पर 0 आ गया, मतलब कि x इक्वल्स टू 2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। So x equals to 2 is the zeros of given polynomials। क्लियर हुआ? चलिए अब अपन करते हैं सेकंड वाला। सेकंड यहाँ कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, ये 2 टाइम्स पुट करना है, एक ही वैल्यू 2 टाइम्स पुट करना है। चलिए p1 क्या करेंगे, 1 का क्यूब -4, 1 का स्क्वायर, अच्छे से लिख देते हैं 1 को भी, 1 के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, 5 यहाँ x की जगह 1 और माइनस का 2, ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा -2, 5 1 6, 4 2 6, 6 - 6 0, 0 आ गया, मतलब x इक्वल्स टू 1 इज द जीरोस ऑफ, सो x इक्वल्स टू 1 इज द zeros of px given polynomial px। यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड वाले में भी हमें x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 वैसे ही पुट कर देंगे, 1 का क्यूब 4, 1 का स्क्वायर 5 1 -2, ये 1 ये 4 ये 5 ये -2, 5 1 6 6 0 आ गया, मतलब कि ये भी इसका जीरोस होगा। तो हमने वेरीफाई कर दिया, सो x इक्वल्स टू 1 इज द जीरोस ऑफ px। तो हमने प्रूव कर दिया, पहले 2 पुट करके कि ये इसका जीरोस है, फिर ये वाला 1 पुट करके जीरोस है, फिर ये 1 पुट करके जीरोस है, ये हमने वेरीफाई कर दिया कि तीनों इसके जीरोस होंगे। अब हम वेरीफाई करते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप। चलिए यहाँ पे कितना था 5x - 2, इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d। ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा -4, सी का वैल्यू हो जाएगा 5, डी का वैल्यू हो जाएगा -2। अल्फा बीटा गामा कितना, अल्फा 2 बीटा -1 और गामा भी 1। चलो पहला रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा + बीटा + गामा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1, माइनस बी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस का 4, 4 इक्वल्स टू 4, मतलब कि पहला वाला जो रिलेशन है कॉफिशिएंट एंड आपका किसमें जीरोस में, वो आपका वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला कैसे करेंगे, सेकंड वाला क्या होता है, अल्फा बीटा
बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक, ये सी अपॉन ए होता है। अल्फा का वैल्यू आपको 2 पुट करना है, बाकी का 1 पुट करना है, याद रखेंगे। अल्फा का वैल्यू 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, केवल अल्फा का 2। सी ए का देख लेते, सी का 5, ए का 1, मतलब 5 अपॉन 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू 5, मतलब कि जो सेकंड वाला रिलेशन है वो भी आपका वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। वैल्यू पुट करें 2 1 1, 2 1 1, माइनस डी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 2, ये -2 और ये 1, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू 2, तो जो थर्ड रिलेशन था वो भी हमारा इक्वल हो गया। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहले का सेकंड वाला, पहले हमने इनको जीरोस प्रूव किया वैल्यू पुट कर करके, फिर हमने क्या किया, इनका जो अल्फा बीटा गामा और इनका ABCD जो इनके बीच में रिलेशन होता है, पहला दूसरा तीसरा तीनों वेरीफाई कर दिए थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड 3। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are 2 -7 -14 respectively। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम दिया है आपको 2 2 करके उनका प्रोडक्ट किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो दिया है आपको -7, अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई करके आपको दिया है -14, और आपको ये देके फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जस्ट आपने जो सेकंड एक्सरसाइज किया था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहे थे 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रहे थे 1/4, फिर ax² प्लस bx प्लस c एक में अपन वैल्यू ABC का इससे कंपेयर करके और पुट कर रहे थे, उसी टाइप का बिल्कुल ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो। तो आइए बढ़ते हैं, पहले अपन लेट कर लेते हैं, लेट the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d and ये आपने मान लिया and its zeros are alpha beta and gamma। आपने ये पॉलिनोमियल्स मान लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके आपने जीरोस मान लिया अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यदि आपका ये क्या है पॉलिनोमियल से और उसके यदि आपके जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -b/a, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, c/a, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू -t/a, ये तीन चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कब, यदि आप जैसे ही कहोगे कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ये उसके जीरोस हैं, तो ये चीजें आपको तुरंत क्लिक माइंड में हो जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आपको गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2, क्योंकि सबसे पहले लिखा है सम कितना दिया 2, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मतलब 2 टेकन 2 आप लेंगे, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी थी सेकंड टाइम -7, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा बीटा गामा ये कितना दिया -14। अब हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले लिखते हैं और कंपेयर करते हैं किस तरीके से, तो हम यहाँ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले, ये आपको गिवन है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके उनका कंपेयर करते हैं। कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आपको दिया कितना है 2 और होता कितना है -b/a, इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, कितना दिया है सॉरी -7, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसकी फॉर्मूला c/a। थर्ड वाला करते हैं,
अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू आपको दिया है -14, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का d/e। पहला स्टेप जो वहां बताया था वही यहाँ होगा कि डिवाइड वाली वैल्यू सेम होना चाहिए। डिवाइड में 1, डिवाइड में 1, डिवाइड में 1 सेम है। सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके उसको पहले हम सेम बनाते। तो अभी तो ये पहले से सेम दिया हुआ है तो हम इसको कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई। तो 1 1 1, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका कंपेयर करने पर 1। तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से कहीं से भी देख लो 1 होगा। बी का वैल्यू देखते हैं, माइनस बी का वैल्यू आया आपका कितना 2, तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका -2। क्लियर हुआ। चलिए तीसरा वाला देखते हैं, सी इक्वल्स टू दिया -7, सी का वैल्यू आ गया -7। डी देखा, माइनस डी इक्वल्स टू आ गया 14, माइनस का डी इक्वल्स टू माइनस का 14, माइनस माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू 14 आ गया। तो इस तरीके से ए बी सी डी का हमारे पास वैल्यू आ गया। किस पे पुट करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने क्या माना, ए एक्स क्यू माना, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी माना है। वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू 1 एक्स क्यूब, बी का वैल्यू -2 एक्स स्क्वायर, सी का वैल्यू -7 एक्स, डी का वैल्यू 40। अच्छे से जमा के देख लो, ये 1 लिखना कंपलसरी नहीं, -2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस 40, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। एक बार फिर देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस का पहले लेट कर लेंगे, लेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड इट्स जीरो अल्फा बीटा गामा। ये हमने मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का वैल्यू होता है c/a। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होता है -d/a। यहाँ पे ये आपको गिवन थी इनकी वैल्यूज, तो इनके फॉर्मूला से कंपेयर करके ए का बी का सी का डी का वैल्यू निकाल लिया और इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a और a + b, इसके जीरोस दिए हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, a - b, a और a + b आपको दिए गए हैं। तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। यदि ये इसके जीरोस हैं तो आप कंपेयर करो फॉर्मूलास को और a और b का वैल्यू निकाल के बताना है। चलिए अपन लेट कर लेते हैं, लेट द cubic polynomial is ax square ax cube plus bx square plus cx plus d and its zeros are alpha beta and gamma। ये हमने मान लिया। तो हमें पता रहेगा कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू कितनी होती, c/a। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती, -d/a। ठीक, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दी है, गिवन है अल्फा इक्वल्स टू a - b, बीटा इक्वल्स टू a, गामा इक्वल्स टू a + b। ये आपको जीरोस दिए, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज कंपेयर करके अपन abc की वैल्यूज और निकाल लेते हैं। इसका इससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर यदि आप करोगे इसका इससे, तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे देखते हैं, अपन यहाँ निकाल लेते हैं बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। चलिए अब करते हैं, हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। पहला है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। वैल्यू पुट करें, अल्फा का वैल्यू a - b, बीटा का वैल्यू a, गामा का वैल्यू a + b, माइनस का b का वैल्यू -3, a का वैल्यू 1। यहाँ से b प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 3a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 3, a इक्वल्स टू 3/3, 3 बन जा 3। a का वैल्यू आ गया हमारा कितना 1। तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा 1। कैसे आया एक बार और देख लेते हैं।
हमने एक क्यूबिक इक्वेशन मान लिया ax³ + bx² + cx + d, इससे कंपेयर करी तो a b c के वैल्यू d के मान आ गए और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमें ये दी हैं। तो ये फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें हमने वैल्यू पुट किया। अल्फा का वैल्यू a - b, बीटा का वैल्यू a, गामा का वैल्यू a + b, यहाँ पे b का वैल्यू -3, a का वैल्यू 1, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गए, a 3a हो गए, a माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइड में गया, 3 बच 3। अब निकालते हैं हम क्या, a का वैल्यू आ गया, अब b का वैल्यू और निकालना। b का वैल्यू किससे निकालना है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, आप इसका वैल्यू रखोगे तो आप इसका यूज कर लो, तो इससे a का वैल्यू आ जाएगा, इसका यूज कर लो तो आपका b का भी वैल्यू आ जाएगा। ये हम कहाँ पे कर दें, यहाँ कर देते, ये रफ कर देते। चलिए, जैसे कि आपको पता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या होता है, -d/a। अल्फा का वैल्यू a - b, बीटा का वैल्यू a, गामा का वैल्यू a + b। ये हमने रख दिया, यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, यहाँ से a b c d में से जो भी वैल्यू रखनी है वो रख दे। d का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 आया है हमारा, तो a का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 - b, a का वैल्यू 1, 1 + b इक्वल्स टू माइनस का 1। ये आ जाएगा आपका 1 - b, 1 + b इक्वल्स टू माइनस का 1। a - b, a + b, a² - b² हो जाएगा आइडेंटिटी से। यहाँ आप लिख भी सकते हैं a - b, a + b इक्वल्स टू a² - b²। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, b² को यहाँ ले जाओ, 1 का स्क्वायर 1, ये -1, यहाँ पे आके प्लस का 1, b² हो जाएगा, 2 बराबर b², मतलब b² बराबर 2 है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। और कभी भी रूट होता है तो उसके आगे क्या लग जाता है, प्लस माइनस, तो b की वैल्यू आएगी ±√2। तो b का वैल्यू हमने अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/e में वैल्यू पुट करके निकाल दी। बट उसके लिए पहले a का वैल्यू निकाल लेना, वो यहाँ पुट करोगे तो इसी तरीके से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत ही टफ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास में हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो आप लोग भी बोर होंगे और फिर वीडियोस अपलोड करने में भी हम लोग को प्रॉब्लम्स, ज़्यादा लंबी होती हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो आज की क्लास में हम 3 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी 4th और 5th हम क्वेश्चन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जो कल की क्लास रहेगी उसमें आपका चैप्टर नंबर जो 2nd है वो कल फिनिश हो जाएगा। यदि किसी को चैप्टर नंबर 2 में यदि कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट करके बता दें, तो वो आपको उस वीडियोस में वो कमेंट भी आपके प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व करा दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।